हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ से संबंधित अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे। जो शाहजहाँ होते हैं, इनका कार्यकाल की बात अगर की जाए, इनका कार्यकाल होता है 1628 से लेकर 1658 ईस्वी के बीच। 1628 से लेकर 1658 ईस्वी के बीच इनके कार्यकाल होता है। कार्यकाल के अंतर्गत हम अभी स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। स्थापत्य कला में इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया था अपने शासनकाल के दौरान, क्या वे स्थापत्य कला वर्तमान समय में जीवित अवस्था में है या नहीं है, अगर वे जीवित अवस्था में हैं तो कहाँ पे हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और वह स्थापत्य कला किस शैली में बनाया गया है, इसके बारे में ही जानेंगे। यहाँ से संबंधित आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। और इन्हीं के शासनकाल में अभी जो कह सकते हैं विश्व का सातवां, जो कह सकते हैं विश्व के सातों अजूबा में से एक अजूबा जो ताजमहल होता है, वह भी भारत में अवस्थित होता है। आज हम लोग चलिए देखते हैं अपने जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में। शासनकाल में आज उन्होंने, देखिए कल की कक्षा में हमने बात किया था, जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के जो पुत्र होते हैं, कह सकते हैं जो शाहजहाँ के पुत्र होते हैं, दारा सिकोह की योग्यता से या कह सकते हैं उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर शाहजहाँ ने उनको एक उपाधि देते हैं। कौन सी उपाधि देते हैं? शाह इकबाल या बुलंदशाह। कौन सी? शाह इकबाल या बुलंदशाह उपाधि देते हैं। ये उपाधि उनकी विद्वता की वजह से, उनके उदारता की वजह से और उनकी दयालुता की वजह से ये उपाधि है इनको दारा सिकोह को दिया जाता है। और जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब की बहादुरी की वजह से शाहजहाँ ने औरंगजेब को एक उपाधि देते हैं जो होता है बहादुर। बहादुरी उपाधि उनको दी जाती है। और उसके बाद हम बात किए थे जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में चित्रकला के दौरान या कह सकते हैं जो चित्रकारी होती थी उस समय किस स्तर पे होती थी, और उसके बाद जो चित्रकार होते थे या उस जो चित्रकारी विभाग होता था उस किनके संरक्षण में था, वह कौन से व्यक्ति थे जिनके संरक्षण में उस समय चित्रकारी विभाग अपने चरमोत्कर्ष पे या अपने उस समय के दौरान पनप रही थी। अगर उसकी बात की जाए तो फ़खरुल्लाह जो होते हैं, क्या होते हैं? फ़खरुल्लाह एक ऐसे चित्रकार होते हैं जिनके निर्देशन में शाहजहाँ के शासनकाल में चित्रकारी विभाग अपने कह सकते हैं पनप रही थी। उसके बाद इसी के साथ साथ उन्होंने शाहजहाँ के शासनकाल में ही, जो शासनकाल होता है, पहले चित्रकारी क्या होती थी, पहले उस समय शाहजहाँ के शासनकाल के पहले जो चित्रकारी होती थी उसमें प्रभामंडल नहीं होता था। प्रभामंडल का मतलब होता है, जैसे जो चित्रकारी होती है उसमें देखेंगे जो पीछे होता था, सर के पीछे होता था एक गोल सी आकृति होती है जिसमें से किरणें निकलती रहती हैं। ये कह सकते हैं प्रभामंडल का जो चित्रकारी प्रारंभ होती है वह शाहजहाँ के शासनकाल में प्रारंभ होती है। ये आपको बताया गया था। उसके बाद स्थापत्य कला के बारे में हमने बात किया था कि जो शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में स्थापत्य कला में क्या योगदान देते हैं। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ही शाहजहानाबाद एक नए नगर की स्थापना क्या करते हैं, शाहजहानाबाद जो होता है नगर, इसकी स्थापना करते हैं। और इसी के बाद उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जो लाल किला होता है उसका भी निर्माण करवाते हैं। लाल किला को हम किला ए मुबारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किला ए मुबारक। इसका नाम से जानते हैं क्या होता है? लाल किला को किला ए मुबारक नाम से भी जाना जाता है। इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण होता है 1638 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ होता है। क्या होता है? 1638 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ होता है। यह कार्य लगभग, जो लाल किला आपका तैयार होता है बन के 20 वर्षों में, लगभग 20 वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है। यह पूरी तरह से लाल किला आपका तैयार हो जाता है। और इसके निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। क्या है? लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। और इसी लाल किले में दो दरवाजे होते हैं, एक पश्चिमी दरवाजा होता है, एक दक्षिणी दरवाजा होता है। जो पश्चिमी दरवाजा होता है आपका वो लाहौरी दरवाजा होता है और जो दक्षिणी दरवाजा होता है वह दिल्ली दरवाजा होता है। इसी के साथ साथ जो आपका लाल किला होता है, लाल किला के प्रांगण में जो लाल किला होता है उसके प्रांगण में अन्य कई मीनारें या कह सकते हैं इमारतें की अवस्थिति है। आखिर वे कौन कौन सी इमारतें हैं, वर्तमान समय में उनकी क्या अवस्थिति है, किस शैली से बनी है, इनके बारे में जानेंगे। देखिए उनमें अगर सबसे महत्वपूर्ण इमारत की बात की जाए तो वो होता है, वह इमारत होता है दीवान ए आम। क्या होता है? दीवान ए आम था। उस समय दीवान ए आम की बात की जाए तो इसका निर्माण कराया गया था सफ़ेद संगमरमर से। किससे? सफ़ेद संगमरमर से। और इसकी जो शैली होती है वह पित्रादुरा शैली होती है। आपको ये भी बताया गया था कि जो नूरजहाँ होते हैं उन्होंने अपने पिता के याद में, या कह सकें जो एतमाउद्दौला होते हैं, उनका जो मकबरा का निर्माण करवाते हैं वह पित्रादुरा शैली होती है। भारत में पहली बार ऐसी शैली का निर्माण होता है, या कह सकते हैं भारत में जो पहली मस्जिद या मकबरा होता है पित्रादुरा शैली से ही निर्माण कराया जाता है, नूरजहाँ के द्वारा कराया जाता है। कब कराया जाता है? 1626 ईस्वी में नूरजहाँ ने इसका निर्माण करवाते हैं। वही शैली जो कह सकते हैं जो एतमाउद्दौला का मकबरे में होता है, वही शैली उस समय जो दीवाने आम से कह सकते हैं दीवाने आम इमारत होती है उसमें भी इसका निर्माण कराया गया। और ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित होता है। और इसी के जो दीवाने आम महल होता है या इमारत होती है, इसी के अंदर जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ ने एक सिंहासन की स्थापना करते हैं।
जिसे तख्त ए ताउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तख्त ए ताउस कहा जाता था, या इसे ही मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। क्या होता था? इसे ही मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। इसका निर्माण की बात की जाए, जो मयूर सिंहासन होता है या तख्त ए ताउस होता है, इसका निर्माण करते हैं बेबादल खां। कौन करते हैं? बेबादल खां निर्माण करते हैं, और इसके निर्माण में लगभग 1 करोड़ रुपए व्यय होता है। क्या होता है? जो इस इमारत कह सकते हैं, जो सिंहासन होता है, तख्त ए ताउस होता है, इसके निर्माण में लगभग 1 करोड़ रुपए का व्यय होता है, और ये लगभग 7 वर्षों में बन के तैयार होता है। क्या होता है? ये लगभग 7 वर्षों में बन के तैयार होता है। इतना आपको कल की कक्षा में बताया गया था। अब हम लोग आज की कक्षा में बात करेंगे दीवाने खास। आखिर दीवाने खास जो महल होता है, इसकी क्या खासियत होती है? यह का जब खासियत होती है तो इसमें किस शैली का निर्माण किया गया था, किस शैली से इसकी कलाकारी की गई थी। अगली हेडिंग पे दीवाने खास। दीवान ए खास। दीवाने खास की बात कीजिए, आपको बताया गया था अभी इसके पहले हम बताए थे, जितना भी हम महल के बारे में या इमारत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वे सभी के सभी दिल्ली में अवस्थित हैं। कहाँ पे हैं? दिल्ली में अवस्थित हैं। अगर दीवाने खास की बात की जाए तो अगर कभी काल घूमने गए होंगे, या पहले कहा जाता था जो दीवाने खास होते थे, आप जैसे दीवाने खास के अंदर घुसेंगे तो उसकी जो ऊपर की छत होती थी, क्या होती थी? ऊपर की जो छत होती थी वह चांदी से उसमें कलाकारी की गई है, कारीगरी की गई है। क्या है? उसका जो छत होता था चांदी से होता था। और अगर दीवार की बात की जाए तो दीवार जो होते हैं सोने के पानी से, उसमें सोने के पानी से रंगा गई होती है या पेंटिंग की गई होती है। और इसी के साथ इसमें सफ़ेद संगमरमर से ये निर्मित है। और इसके अलावा इसमें भी पितरादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। क्या है इसकी खासियत? क्या होता है इसकी खासियत? यह है, इसके अगर अंदर से देखेंगे, जो छत होती है चांदी से बनाई गई थी, और उसके बाहर की जो दीवार होती है वह सोने के पानी से चढ़ाई गई होती, कह सकते हैं, या उस पर कलर की गई है। और ये पित्तादुरा शैली से निर्माण की गई है, सफ़ेद संगमरमर से निर्मित होती है। और इसी पे एक इतिहासकार होते हैं। हाँ, इसी महल को देख के कह सकते हैं, इसी महल को, जो दीवाने खास होती है, इस महल को देख के फिरदौसी नामक एक इतिहासकार होते हैं, या कह सकते हैं जो फिरदौसी होते हैं, उनके शासनकाल के दौरान, देखिए इन्हीं के शासनकाल में एक फिरदौसी होते हैं। फिरदौसी ने अपने एक कथन कहते हैं, या कह सकते हैं जो फिरदौसी होते हैं, उन्होंने एक दोहा लिखा है इस महल को देख के। क्या होता है? दीवाने खास को देख के उन्होंने एक एक दोहा कहते हैं, अगर फिरदौसी बर रुए। क्या होता है? अगर फिरदौसी बर रुए जमी अस्त। क्या होता है? अगर फिरदौसी बर रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। इसका मतलब होता है अगर फिरदौसी, क्या होता है? अगर फिरदौसी परम सुख की आनंद प्राप्त करता है तो वह यही है, वह यही है, यही है। क्या होता है? इस महल के बारे में देखिए, लिखिए। सबसे पहले कहाँ पे है ये याद रखिएगा, ये है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। इसकी अवस्थी कहाँ है? दिल्ली में है। और उसके बाद खासियत, आपको इसके खासियत के बारे में जानेंगे। इसका जो अंदर का छत है, कहाँ? यहाँ पे लिखेगा अंदर की छत। अंदर की छत चांदी की है, चांदी की। और दूसरा इसकी खासियत लिखिएगा, बाहर की दीवार। क्या होती है? बाहर की दीवार, जो बाहर की दीवार होती है उस पर सोने से, क्या होता है? उस पर सोने से चित्रकारी की गई है, सोने से चित्रकारी की गई है। और अगला इसकी खासियत देखेंगे, ये सफेद संगमरमर से निर्मित है। किससे? सफेद संगमरमर से। सफेद संगमरमर से। और इसकी अगली खासियत ये होती है पित्रादुरा शैली। किसका? इस महल के निर्माण में कौन सी शैली प्रयोग की गई है? पित्रादुरा शैली। कौन सी? पित्रादुरा, पित्रादुरा शैली, पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। और इसमें खासियत एक बिंदु और लिखिएगा, जो इसने कह सकते हैं उस समय फिरदौसी जो होते हैं, फिरदौसी ने इस महल को देखकर लिखे। फिरदौसी जो होते हैं, फिरदौसी इस महल को देखकर एक दोहा लिखते हैं, एक दोहा लिखते हैं। आखिर वह दोहा कौन होता है? वह दोहा कौन सा होता है? अगर फिरदौसी, यहाँ पे लिखिए, अगर फिरदौसी, क्या होता है? अगर फिरदौसी, अगर फिरदौसी, क्या होता है? अगर फिरदौसी बर रुए। क्या होता है? बर रुए, बर रुए हमी अस्त। क्या होता है? हमी अस्त, हमी अस्त
फिर उसके बाद हमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त, हमीअस्त, हमीयस्त हमीयस्त, हमीअस्त। इसका मतलब होता है अगर फिरदौसी को परम सुख या कह सकते हैं परम आनंद की कहीं भी प्राप्ति होती है तो वो यही है, यही है। ये इसके कह सकते हैं जो दीवाने खास होती है, इस महल को देखकर उनके मन में ये उत्पन्न होता है, ये दोहा उत्पन्न होता है। क्या होता है? अगर फिरदौसी बर हुए हमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त, अगर फिरदौसी को कहीं भी परम आनंद की सुख की प्राप्ति होती है, वह यही है, यही है, यही है। ये याद रखिएगा। इससे कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे जो एतमाउद्दौला का जो मकबरा होता है, जिस शैली में निर्माण किया गया है, क्या जो मुगल काल होता है उसके दौरान किसी अन्य महल में भी वह शैली दिखती है या नहीं दिखती है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वह शैली कौन सी होती है? पित्रादुरा शैली होती है, जो सबसे पहले एतमाउद्दौला का जो मकबरा होता है उसके निर्माण में ये शैली भारत में सबसे पहले आती है। उसके बाद ये जो वह पित्रादुरा शैली होती है, उसके बाद कई अन्य जो शैलियाँ होती, कई अन्य जो महल के निर्माण होता है उन शैलियों से भी उस महल का निर्माण किया जाता है। अब हम लोग अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे। जो अगला बिंदु होता है वह रंग महल होता है। कौन सा होता है? रंग महल के बारे में बात करेंगे। जो रंग महल होता है, यहाँ पे लिखिएगा, जो रंग महल होता है, रंग महल की अगर बात की जाए तो ये भी पित्रादुरा शैली में इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि रंग महल में पित्रादुरा शैली, पित्रादुरा शैली में क्या होता है, इस महल का निर्माण किस शैली में हुआ है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रंग महल है, दिल्ली में अवस्थित रंग महल जो है, इसका निर्माण किस शैली में किया गया है या किसके शासनकाल में किया गया है? तो ये शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया है और ये पित्रादुरा शैली में इसका निर्माण किया गया है। जो पित्रादुरा होती है, एक देखेंगे आप इसमें कह सकते हैं नक्काशी, जो संगमरमर होता है, संगमरमर में बारीकी से नक्काशी की जाती है, वही नक्काशी क्या कहलाती है? पित्रादुरा शैली कहलाती है। क्या होती है? पित्रादुरा शैली कहलाती है। और दूसरा अगर हम लोग महल की बात करें तो वह शीश महल होता है। कौन सा है? अगले अगले जो महल के बारे में बात करेंगे वह होता है शीश महल। शीश महल आखिर कहाँ पे अवस्थित है? देखिए, जो अगली स्थापत्य कला होती है शीश महल होती है। क्या होती है? शीश महल। शीश महल, शीश महल की क्या खासियत होती है, अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो शीश महल होता है वह स्नानागार होता है। क्या होता है? यहाँ पे लिखते चलिए, शीश महल जो होता है स्नानागार होता है, स्नानागार होता है। क्या होता है? शीश महल स्नानागार होता है। दूसरा इसके बिंदु देखेंगे, जो स्नानागार होता है, इसके अगर दरवाजे की बात की जाए या इसके फिर जो खिड़की होती है इस महल में, इसकी खिड़की की बात की जाए या दरवाजा की बात की जाए, दीवारों पे जो शीशे लगे होते हैं, क्या होता है? दीवारों पे जो शीशे के मोज़ेक लगे होते हैं, क्या होता है? दीवारों के शीशे पे जो मोज़ेक लगे होते हैं वो सोने के पानी से चढ़े होते हैं। क्या होता है? सोने के पानी से चढ़े होते हैं। इस इमारत के दरवाजों एवं दीवारों पर, यहाँ पे लिखिए, इस महल के क्या होता है? इस महल के व दरवाजे व दरवाजे व दीवारों पर, क्या होता है? दरवाजे व दीवारों पर शीशे के मोज़ेक, शीशे के जो मोज़ेक होते हैं पर सोने के पानी, क्या होता है? सोने के पानी से चढ़े होते थे, चढ़े होते हैं। क्या होता है? सबसे पहले जो शीश महल होता है, शीश महल एक स्नानागार होता है। क्या होता है? यहाँ पे स्नान किया जाता था और इसमें इसकी खासियत होती है, इसको जो दीवार होते हैं, क्या होता है? जो इसके दीवारें होते हैं, उसके बाद जो दरवाजे होते हैं, शीशे के मोज़ेक जो होता है उससे सोने के पानी से चढ़े होते हैं। और इसका क्या होता है? अगला बिंदु होता है इस महल में क्या होता है? इस कक्ष में दो हौद होते हैं, दो हौद, दो हौज होते हैं। क्या होता है? दो हौज होते हैं, दो हौज होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक छोटा एक बड़ा। क्या होता है? दो हौज होते हैं, जो एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। उसके बाद अगला बिंदु देखेंगे, जो होता है अगला बिंदु जो होता है, दोनों को क्या होता है? दोनों को 30 बाई 3, 30 बाई 3, 30 बाई 3 लंबी चौड़ी नहर से जोड़ा जाता है, नहर से जोड़ा जाता है।
ये याद रखिएगा। क्या है? शीश महल का ऐसा महल है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले शीश महल का ऐसा महल है कि ये एक स्नानागार होता है, और इस महल की खासियत ये होती है कि इसमें जो दरवाजे होते हैं और जो दीवार के शीशे में मोज़ेक लगे होते हैं, वो सभी सोने के पानी चढ़ाए होते हैं। और इसमें दो हौद होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। और इस हौद को भरने के लिए, कह सकते हैं इसको भरने के लिए 30 फीट लंबी, कह सकते हैं 30 फीट लंबी और 30 बाई 3 जो होती है लंबी चौड़ी नहर से इसको जोड़ा गया है, ताकि इसमें पानी एकत्रित हो सके, ताकि जो राजा हो या कह सकते हैं जिस वजह से बनाया गया है उसमें स्नान किया जा सके। अब अगले के बारे में बात करेंगे। जो अगला मस्जिद कह सकते हैं, अगली जो मीनार होती है वह जामा मस्जिद होती है। क्या होती है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद क्या होता है? अगले जो इनकी स्थापत्य कला होती है वह जामा मस्जिद होती है। इसका निर्माण काल की बात की जाए तो इसका निर्माण होता है 1644 से लेके, यहाँ पे लिखेगा निर्माण 1644 से लेके 1658 ईस्वी के बीच। क्या होता है? 1644 से लेके 1658 ईस्वी के बीच जामा मस्जिद का निर्माण होता है। और इसकी अगर निर्माण की बात की जाए तो ये लाल संगमरमर से, किससे? लाल संगमरमर से। लाल संगमरमर से इसका निर्माण किससे हुआ है? ये लाल संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है। और अगर इसके जो मस्जिद होता है, अगर इसके गुंबद की बात की जाए, क्या होता है? इसका जो गुंबद होता है वह सफेद संगमरमर से किया गया। क्या होता है? यहाँ पे खुशी लिखेगा, जो गुंबद है, गुंबद सफेद संगमरमर से, सफेद संगमरमर से। जामा मस्जिद की क्या खासियत होती है? खासियत यह है तो इसका निर्माण कब होता है? 1644 से लेकर 1658 ईस्वी के बीच। कह सकते हैं जब शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के जब अंत करीब आता है उसके शासन का, कह सकते हैं जो शाहजहाँ होते हैं उनके मृत्यु के करीब जो होता है या मृत्यु के समय ही इस महल का निर्माण होता है। इसकी क्या खासियत होती है? इसका जो पूरा देखेंगे, जो पूरा बिल्डिंग देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, लाल संगमरमर से निर्मित है, लाल संगमरमर पत्थर से निर्मित है। लेकिन जो इसका गुंबद बनता है, जैसे गोला सा बनता है, वह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। क्या होता है? इसका गुंबद जो होता है सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। ये होता है दिल्ली में इनके स्थापत्य कला के बारे में। अब इनको है ना, पहले इनकी जो राजधानी होती थी आगरा से, इन्होंने लास्ट में क्या होता है 1638 ईस्वी में उन्होंने राजधानी को परिवर्तन करते हैं। पहले जो राजधानी आगरा होती थी उसको परिवर्तन करके इन्होंने दिल्ली करते हैं। जब इन्होंने दिल्ली पे जाने के बाद ये स्थापत्य कला का निर्माण करते हैं। जब इनकी राजधानी दिल्ली आगरा में होती है तो उस समय उन्होंने स्थापत्य कला में कौन कौन से स्थापत्य कला का निर्माण आगरा में करते हैं, उसके बारे में हम लोग अगले बिंदु में देखते हैं। देखिए, अगले जो इनके स्थापत्य कला होती है आगरा में अवस्थित होते हैं। क्या है? लिखिएगा, आगरा में इनके स्थापत्य कला कौन कौन सी होती है। यहाँ से आगरा में शाहजहाँ द्वारा आगरा में कितनी भी जो जो इमारत का निर्माण करवाया गया। अब हम जानेंगे कि आगरा में के कौन कौन से स्थापत्य कला होते हैं। सबसे पहले होती है मोती मस्जिद। कौन होती है? मोती मस्जिद के बारे में जानेंगे। मोती मस्जिद, अगर इस मस्जिद की खासियत की बात की जाए तो यह मस्जिद जो होता है पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से निर्मित होती है। क्या है? शाहजहाँ ने इसे पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से निर्मित किया है। क्या है? यहाँ पे लिखिएगा, शाहजहाँ ने, यहाँ पे लिखिएगा पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से, पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से निर्मित, सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर से निर्मित। और इसका निर्माण अगर आगरा में हुआ है तो आगरा में किस जगह है? इसका निर्माण हुआ आगरा के किले में। आगरे आगरा का किला, किला में क्या होता है? मोती मस्जिद जो होता है, महल कहाँ पे है? मोती मस्जिद की बात की जाए जो आगरा का किला होता है उसके अंदर बनवाया गया था। अब आगरा के किला की अगर बात की जाए तो आगरा का किला बनवाते हैं अकबर बनवाते हैं। अकबर ने उस किले का निर्माण कर होता है। उसके बाद जो मोती मस्जिद का निर्माण होता है शाहजहाँ ने इसमें उसकी कह सकते हैं, जो शाहजहाँ ने इसमें जो आगरा का किला होता है उसमें इस महल का निर्माण करते हैं, या इस मस्जिद जो मोती मस्जिद होती है इसका निर्माण करवाते हैं। यह पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से होता है और ये आगरा के किले में इसका निर्माण करवाया गया। और दूसरी बात करते हैं, जो दूसरे उन्होंने आगरा में स्थापित निर्माण करते हैं वो होता है जामा मस्जिद। क्या होता है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, एक तो इन्होंने जामा मस्जिद जो होता है कहाँ पे बनवाया था, एक तो इन्होंने जो दिल्ली होता है वहाँ पे जामा मस्जिद का निर्माण करते हैं, दूसरा जो होता है आगरा में भी इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। इस जामा मस्जिद को हम कहते हैं मस्जिद शाहजहाँ, मस्जिद जहांनामा। क्या होता है? मस्जिद मस्जिद जहांनामा। क्या होता है? मस्जिद जहांनामा। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? इसका निर्माण आगरा में होता है।
अब इस महल के, यह कह सकते हैं, इस जो मस्जिद होती है इसकी खासियत के बारे में जानेंगे। देखिए, इसका निर्माण कौन कराते हैं? जहां आरा। क्या होते हैं? इसका निर्माण कराते हैं जहां आरा। जहां आरा क्या होता है? इसका निर्माण कौन कराता है? जहां आरा कराते हैं। देखिए, नाम में ही लिखा गया जहां, मस्जिद जहां नामा होता है, इसका निर्माण करते हैं जहां आरा कराते हैं। इसकी क्या खासियत है? ये भी लाल पत्थर से निर्मित होता है। देखिए, ये भी लाल पत्थर से निर्मित। जिस तरह आप कह सकते हैं जो दिल्ली का जामा मस्जिद होता है, जो उसका गुंबद होता है, गुंबद सफेद संगमरमर से निर्मित होता है, वही कार्य होता है जामा मस्जिद। इसमें भी गुंबद सफेद संगमरमर से। क्या होता है? गुंबद जो होता है सफेद संगमरमर से निर्मित कराया जाता है। ये होता है शाहजहां से संबंधित, कह सकते हैं, स्थापत्य कला। जो अब हम लोग जी जो आखिरी इनके स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे, जो विश्व के धरोहर सूची में शामिल किया गया था, उस स्थापत्य कला में वह आता है ताजमहल के बारे में जानेंगे। इन्होंने ताजमहल का निर्माण कब कराया था? कौन सी स्थापत्य कला होती है? किसके शासनकाल में? कह सकते हैं इसमें कौन कारीगर होते हैं? कितने वर्षों में ये बन के तैयार होता है? इन सब के बारे में अगले बिंदु में देखते हैं। शाहजहां द्वारा बनाया गया स्थापत्य कला में ताजमहल, जो वर्तमान समय में आगरा में अवस्थित है, इसकी क्या खासियत? देखिए, अगली स्थापत्य कला होती है ताजमहल। क्या होती है? ताजमहल। ताजमहल, ये ताजमहल। अब इसकी क्या खासियत हो, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले जो लिखिएगा, ताजमहल जो होता है मुमताज महल की कब्र है। क्या है? ये मुमताज महल जो होती हैं, उनकी बीबी होती है, उनकी कब्र है। क्या होते हैं? पहले मुमताज महल की कब्र, मुमताज महल की कब्र। क्या है? मुमताज महल की कब्र। अब अगला बिंदु जानने की कोशिश करेंगे, जो ताजमहल होता है इसका निर्माण कब कराया गया था? इसका निर्माण होता है 1643 से लेकर 1648 ईस्वी में। कब होता है निर्माण? इसका निर्माण होता है 1643 से लेकर 1648 ईस्वी के बीच। क्या होता है? 1643 से लेकर 1648 ईस्वी के बीच इस महल का निर्माण होता है। और इस पे खर्च की बात की जाए तो खर्च लगभग 50 लाख हुआ था। खर्च कितना होता है? खर्च होता है 50 लाख रुपए। क्या होता है? खर्च होता है 50 लाख रुपए। अगले बिंदु बात करेंगे। अगला जो बिंदु होता है, इसके कहते हैं महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है, ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। क्या होता है? यहाँ पे लिखेगा ये यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। अब इसके बाद अगला जानते हैं इसके निर्माण में कौन। देखिए, जो ताजमहल होता है इसका कह सकते हैं जो प्रारूप का अनुसार प्रारूपकर्ता कौन होते हैं। जैसे जो ताजमहल होता है इसका निर्माण करने में इसके प्रारूप किसने तैयार करते हैं, यहाँ पे लिखेगा अगला बिंदु इसके प्रारूप। इस महल के निर्माण प्रारूपकर्ता कौन होते हैं? इसके प्रारूपकर्ता होते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन होते हैं? उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या होता है? उस्ताद अहमद लाहौरी इसके जो प्रारूपकर्ता होते हैं ये होते हैं। और इनको शाहजहां ने नादिर उल असदी उपाधि देते हैं। कौन सी? नादिर उल असर, ये इनकी उपाधि होती है। क्या होता है? उस्ताद अहमद लाहौरी की जो उपाधि होती है नादिर उल असर होती है। और उस समय अगर इसके निर्माण की बात की जाए, उसमें जो मिस्त्री होते हैं कौन होते हैं? मिस्त्री, अगर मिस्त्री की बात की जाए तो होते हैं उस्ताद ईसा खां। कौन होते हैं? उस्ताद ईसा खां कौन होते हैं? अगर मिस्त्री की बात की जाए तो उस्ताद ईसा खां होते हैं, उसके जो कह सकते हैं जो ताजमहल बना है उसका निर्माण करता है। और इसकी अगर शैली की बात की जाए, इसमें कौन कौन सी शैली प्रयोग की गई, अगर शैली की बात की जाए तो ये इसमें हिंदुस्तानी शैली हो। देखिए, इसमें मध्य एशिया में जो ईरान होता है, मध्य एशियाई शैली हो गई, ईरान हो गया। उसी के साथ साथ भारत की भी सब भवन शैली में इसमें निर्माण किया गया। क्या होता है? मध्य एशियाई शैली, मध्य एशिया मध्य एशिया, ईरान व भारतीय शैली।
क्या होता है, मध्य एशिया और ईरान व भारतीय शैली से इसका निर्माण किया गया है। अब अगले बिंदु के बारे में जानते हैं। इस ताजमहल को कहा जाता है, जैसे देखिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो ताजमहल होता है, ताजमहल को हुमायूं का मकबरे का नकल कहा जाता है। क्या होता है, हुमायूं के मकबरे का नकल इसे कहा जाता है। क्या होता है, हुमायूं के मकबरे का नकल। आप देखेंगे जिस तरह हुमायूं का मकबरा हो, जो जिस तरह हुमायूं का मकबरा है, उसी के एकदम हूबहू कह सकते हैं जो ताजमहल आपका है, उसी की तरह जैसे दिखता है, ये उसी जैसे दिखता है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो कह सकते हैं, जैसे जो ताजमहल है, ताजमहल की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए इसमें भी पितृदुरा की शैली का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर पितृदुरा पितृदुरा शैली का प्रयोग क्या होता है, इसके अंदर पितृदुरा शैली का भी प्रयोग किया गया है। एक इतिहासकार होते हैं हैवेल, जो कह सकते हैं हैवेल होते हैं, उन्होंने ताजमहल के बारे में लिखते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे लिखेगा हैवेल ने ताजमहल के बारे में ताजमहल के बारे में ताजमहल के बारे में लिखते हैं। ताजमहल के बारे में भी लिखते हैं कि इसे भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा कहा। क्या कहा, भारतीय नारित्व की, क्या कहा, भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा कहा। हैवेल नामक जो इतिहासकार होते हैं, उन्होंने ताजमहल को देख के एक अपने कह सकते हैं, कहते हैं कि जो भारतीय नारित्व का साकार प्रतिमा है, ये जो ताजमहल होता है, इन्होंने ताजमहल को देख के भारतीय नारित्व का साकार प्रतिमा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग कल की कक्षा में बात करेंगे जो शाहजहां होते हैं, शाहजहां ने अपने शासनकाल में कौन से अन्य और कार्य करते हैं, इस सब के बारे में जानते हैं, उन्होंने कौन कौन से अन्य कार्य किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल की कक्षा में हम लोग उसके बारे में कह सकते हैं, शासनकाल के जो आखिरी पड़ाव होता है, शाहजहां ने फिर शासनकाल के अंतिम दौर में क्या क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। कल शाहजहां के बारे में हम लोग शाहजहां से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके बारे में देखते हुए कल की कक्षा समाप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग औरंगजेब के बारे में अध्ययन करेंगे कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब है, उन्होंने क्या ख्यातियाँ होती हैं, उन्होंने प्रजा के हित में कौन से कार्य करते हैं, उनका शासनकाल कैसा होता है, ऐसे तमाम बिंदु के बारे में हम लोग आगे वाली कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।